एक छोटे शहर का महत्वाकांक्षी युवक जो बड़े सपनों के पीछे भागते भागते खुद से दूर हो गया। अर्जुन का जन्म एक छोटे शहर में हुआ था। बचपन में उसका सपना था बड़ा आदमी बनना, शहर में चमकते कपड़े पहनना, गाड़ी में घूमना और दुनिया के सामने कुछ बनकर दिखाना। लेकिन उसके पिता स्कूल मास्टर थे और घर में आमदनी सीमित थी। दादी अम्मा अक्सर कहती, बेटा, जीवन कोई सीधा रास्ता नहीं, ये तो धूल, कांटे और मोड़ों से भरा जंगल है। तुझे खुद रास्ता बनाना होगा। अर्जुन उस बात को तब हंसी में उड़ा देता। 12वीं के बाद अर्जुन ने शहर जाने का फैसला किया। वहां छोटे छोटे जॉब करके वो MBA की तैयारी करने लगा। पढ़ाई, पार्ट टाइम नौकरी और नए शहर की तेज रफ्तार में वो खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा। धीरे धीरे सफलता मिली। MBA में दाखिला, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब। अब अर्जुन वही गाड़ी चला रहा था जो वो कभी पोस्टर में देखा करता था। लेकिन साथ ही एक और चीज उसके भीतर बढ़ रही थी, अहंकार और अधीरता। एक दिन ऑफिस में अर्जुन की गलती से एक बड़ा क्लाइंट खो गया। विवेक, उसका बॉस, बोला, तुम अपने सपनों में जीते हो अर्जुन, हकीकत में नहीं। सीखो धैर्य और जिम्मेदारी। पर अर्जुन को यह बात बुरी लगी। उसने बिना सोचे इस्तीफा दे दिया। नेहा, जो कभी उसकी कॉलेज फ्रेंड रही थी और अब शहर में NGO चला रही थी, ने उससे पूछा, तू क्या ढूंढ रहा है अर्जुन? पैसे, इज्जत या कोई पहचान? अर्जुन चुप हो गया। उसे खुद नहीं पता था। एक साल बाद जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, तो वह हार कर वापस गांव लौटा। दादी अब बूढ़ी और बीमार हो गई थी। उन्होंने उसे देखा और बस मुस्कुराई। अब समझ आया बेटा? क्या दादी? अर्जुन ने पूछा। जीवन दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है। तुम क्या बने ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि तुम कैसे बने। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसने बचपन की बातें, अपने सपनों और गलतियों को याद किया। सुबह उठकर उसने पहली बार बिना फोन देखे, बिना जल्दी किए चाय पी। फिर दादी के पास बैठा और बोला, दादी, अब रास्ता मैं खुद बनाऊंगा, पर धीरे धीरे, समझदारी से। उसने नेहा के साथ मिलकर एक शिक्षा केंद्र खोला, जहां गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। शिक्षा केंद्र में न केवल अक्षर ज्ञान दिया जाता था, बल्कि बच्चों को जीवन के छोटे छोटे पाठ भी पढ़ाए जाते थे। सहयोग का, धैर्य का और सीखने की कभी न खत्म होने वाली यात्रा का। हर सुबह अर्जुन जब शिक्षा केंद्र पहुंचता, तो बच्चों की आंखें उसके स्वागत में चमक उठती। उनकी मासूम हंसी उसके भीतर की हर खाली जगह को भर देती। वह अब हजारों की भीड़ में अकेला नहीं था, बल्कि 10 बच्चों की मुस्कान में खुद को पहचान चुका था। उनकी छोटी छोटी उपलब्धियां, उनका हर नया सीखा हुआ शब्द अर्जुन के लिए किसी मल्टीनेशनल कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट को सफल बनाने से कहीं ज्यादा संतोषजनक था। जीवन की ठोकरों और अपनों की सीख से अर्जुन अब समझ चुका था कि असली सफलता पहचान में नहीं, आत्मबोध में छुपी होती है।